हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक कि असाइनमेंट कैसे बनाना है। तो आइए देखते हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख भी रखा है कि असाइनमेंट कैसे बनाएंगे। मैं आपको बताऊँगी कि इस टाइम मैं असाइनमेंट ही चेक कर रही हूँ बच्चों के, और उसमें उनको बिल्कुल पता नहीं है कि असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर हम बात करते हैं डीएलएड की, जब हम डीएलएड की बात करते हैं तो डीएलएड में हर विषय जो है वो 100 नंबर का है। ठीक है, मान लीजिए आपका खासकर जो सैद्धांतिक विषय हैं, जैसे कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक बाल विकास और शिक्षण अधिगम आपका सैद्धांतिक पेपर के अंतर्गत आता है, कंपलसरी पेपर है। उसके बाद आपका एक सोशल का पेपर होता है, सामाजिक विज्ञान का, तो वो आपका 100 नंबर का आता है। यानी 3 पेपर 100 के आते हैं। ठीक है, अब इन 100 में क्या है कि 50 नंबर का पेपर जो है वो आपको एक्सटर्नल आपका होगा। 50 नंबर, इन 100 में 50 नंबर जो हैं वो आपके कैसे हैं, एक्सटर्नल हैं। ठीक है, एक्सटर्नल हैं। और 50 नंबर जो हैं वो कैसे हैं, इंटरनल हैं। इंटरनल है। ठीक है, अब ये 50 नंबर जो एक्सटर्नल हैं, इन 50 नंबर का तो आपका एग्ज़ाम होगा, कहाँ होगा, जहाँ आपका सेंटर जाएगा। ठीक है, तो इनका तो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें आप जैसा भी प्रदर्शन करेंगे उस हिसाब से 50 में आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये जो 50 नंबर हैं आपके इंटरनल वाले, इनमें क्या होता है कि जितनी भी कॉलेज से जुड़ी एक्टिविटी प्लस हर पेपर का, जैसे ये 50 एक्सटर्नल आप वहाँ देते हो, यहाँ के आपके जितने भी यूनिट टेस्ट हैं उसके मार्क्स जुड़ जाते हैं। साथ में जो जैसे ये आपका पहला मान लीजिए ये सीडीपी का पेपर है, बाल विकास का सीडीपी का है, तो सीडीपी के इसमें आपके यूनिट टेस्ट के नंबर मिलते हैं प्लस असाइनमेंट के नंबर मिलते हैं। किसके मिलते हैं, यूनिट टेस्ट के प्लस असाइनमेंट जो ये बनते हैं असाइनमेंट, इनको मिला के टोटल ये 50 मार्क्स हैं आपके। और इस 50 मार्क्स जो है ये आपके कॉलेज वाले देते हैं आपको। अब देखिए, ये तो असाइनमेंट की बात हो गई डीएलएड वालों की। अब जैसे अगर हम बीएड वालों की बात करते हैं तो पिछले सेशन तक, जो पिछला वाला सेशन आपका था 20-22 वाला, उस सेशन में क्या था कि 100 नंबर का जो पेपर होता था, उस 100 नंबर में ये 100 का जो पेपर होता था, इस 100 में 20 मार्क्स जो होते थे वो असाइनमेंट के होते थे, यानी कॉलेज वर्क के होते थे, और 80 का आपको पेपर अटैम्प्ट करना पड़ता था। लेकिन अब जो ये सेशन है 21-23 वाला, जो अभी एडमिशन जिन बच्चों ने लिया है, उसमें क्या है कि इन 100 में 25 का हो गया है। कितने का हो गया, 25 का असाइनमेंट वर्क है, और 75 का आपका आप एक्सटर्नल पेपर वहाँ पर अटैम्प्ट करोगे जाके। यानी कुल मिला के चाहे आपका बीएड हो, ये बात थी बीएड की, ठीक है, और चाहे आपका डीएलएड हो, ये बात थी डीएलएड की। असाइनमेंट सभी में बहुत महत्वपूर्ण है। असाइनमेंट एक आधारशिला है कि आप आगे एग्ज़ाम में कैसा प्रदर्शन करने वाले हो उसकी। अब बात करते हैं, जब असाइनमेंट की हम बात करते हैं तो बच्चे करते क्या हैं, क्वेश्चन दिया गया तो वो प्रयास करते कि मुझे गैस पेपर में ही मिल जाए, मैं उससे लिख लूँ। ठीक है, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग पैटर्न होता है। आप बुक्स लाइब्रेरी से, अगर आपके पास है ऑप्शन, लाइब्रेरी से बुक निकालिए, उससे मैटर निकालिए, उससे बनाइए, या आपके कॉलेज में जो नोट्स बनाए गए हैं उन नोट्स से आप असाइनमेंट तैयार करिए। ठीक है, एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब भी हम किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हमारा जो प्रभाव है, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़े। यही कार्य आपको करना है किसमें, चाहे आप एग्ज़ाम की कॉपी लिख रहे हों, चाहे आप असाइनमेंट बना रहे हों, आपको ये करना है कि मेरा असाइनमेंट इतना बढ़िया बनना चाहिए कि जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो रोक ना पाए नंबर देने के लिए। आपको किसी की भी सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े कि लो मैं किसी नेता से सिफारिश करूं, किसी अच्छे व्यक्ति से सिफारिश करूं तब जाके मेरा काम हो। ऐसा नहीं, आप अगर अच्छा वर्क करते हो, यानी ये 25 नंबर का अगर आपने अच्छा वर्क किया है, या ये 50 नंबर का डीएलएड वालों ने अच्छा वर्क किया है इंटरनल,
तो आपको किसी भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी नंबर एक टीचर ज़रूर देगा। ये एक टीचर की क्वालिटी है, ठीक है। हम लोग हैं, बच्चे का असाइनमेंट देखते ही एक माइंड मेकअप हो जाता है कि इसको कितना मार्क्स हम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस पर अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से बनाना है इसको, ठीक है। अब देखो बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको कलर स्केच का यूज करना है, यानी इसको आप जितना कलरफुल बनाएंगे, जितना साफ़ सुथरा लिखेंगे, जितना अच्छा डेकोरेट करने का प्रयास करेंगे, उतना ही अच्छा ये बनेगा और उतना ही अच्छा इसका इम्प्रेशन होगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है कि वृद्धि एवं विकास की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, ठीक है, तथा वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने, मान लीजिए बाल विकास का ये क्वेश्चन मैंने दिया है कि वृद्धि एवं विकास की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि वृद्धि एवं विकास का संप्रत्यय क्या है, संकल्पना क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। इसका मतलब वो सीधे स्पेशली आपसे नहीं कह रहा है कि आप हमें वृद्धि या विकास की डेफिनेशन बताइए, सीधे अवधारणा शब्द यूज कर लिया, या संप्रत्यय भी कर सकता है, ठीक है, संप्रत्यय कर सकता है वर्ड अवधारणा की जगह। अब हमें करना क्या है, अब इसको हम बनाएंगे कैसे, ज़रा ये देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा वृद्धि का अर्थ की, सबसे पहले आप बताइए वृद्धि क्या होती है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले वृद्धि को बताएं, हेडिंग डालेंगे वृद्धि, ठीक है। कहाँ डालेंगे, ये आपकी कॉपी है, किनारे नहीं डालना है, बीचों बीच जो ऊपर की फ्रंट लाइन में बीचों बीच आपको अपना टॉपिक डालना है, उसके नीचे अच्छे से अंडरलाइन करना है, ठीक है। वृद्धि डालेंगे। अब आप वृद्धि की डेफिनेशन देंगे, पहले वृद्धि को थोड़ा सा एक दो लाइन में बता देंगे कि वृद्धि क्या होती है। उसके बाद वृद्धि का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद वृद्धि की जो भी दो तीन डेफिनेशन आपको आती हैं वो डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप विकास को समझाइए कि अब विकास क्या होता है, विकास क्या है। इसी तरीके जैसे आपने वृद्धि को लिखा था उसी तरीके से आप विकास को लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप वृद्धि और विकास की अलग, अगर चाहें तो अलग अलग वृद्धि की विशेषताएं बता सकते हैं, विकास की अलग विशेषताएं बता सकते हैं, चाहें तो साथ में बता सकते हैं। वृद्धि एवं विकास के कौन से सिद्धांतों पर ये कार्य करता है ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप जाएंगे तब आप वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट करेंगे, यानी अवधारणा कहें, संप्रत्यय कहें, संकल्पना कहें, तो इसमें क्या आपको वृद्धि एवं विकास को कंप्लीटली समझाना है, उसमें उसकी क्या उसकी विशेषताएं लिखना है। सबसे पहले देखिए अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, प्रकार लिखेंगे, अगर हैं तो प्रकार लिखेंगे, विशेषताएं लिखेंगे, प्रकृति है तो प्रकृति लिखिए, सिद्धांत भी लिख दीजिए, ना डिक्लेयर करो तो केवल लिख दीजिए मोटा मोटा, ठीक है। सिद्धांत भी लिख दीजिए। उसके बाद दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करना है, उसके बाद अंतर स्पष्ट करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इस तरीके से असाइनमेंट बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम पे डायरेक्टली प्रश्न पूछ देते हैं कि बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके आगे कुछ पूछते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि केवल हम बुद्धि का अर्थ और परिभाषा बता दें या बुद्धि बुद्धि पूरे कॉपी में लिख डालें, गलत पैटर्न है ये। बुद्धि की अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि की अवधारणा क्या है समझाइए, या बुद्धि का संप्रत्यय क्या है समझाइए, या बुद्धि की संकल्पना को समझाइए, ठीक है, तो आप पूरा कंप्लीटली टॉपिक बुद्धि का लिखेंगे कि बुद्धि का अर्थ लिखेंगे, बुद्धि की डेफिनेशन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो दी हैं वो लिखेंगे, बुद्धि की प्रकृति कैसी है वो लिखेंगे, उसकी विशेषताएं क्या हैं वो लिखेंगे, बुद्धि के प्रकार कौन से हैं वो लिखेंगे, ठीक है। इवन जितना भी आता है वो सब आप इसमें बुद्धि में लिख देंगे, कौन कौन सिद्धांतों पर बुद्धि कार्य करती है, चाहे अधिगम हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे व्यक्तित्व हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा सब तुमसे पूछे, अलग अलग ही पूछे कि नहीं विशेषताएं बताओ, ये बताओ, वो बताओ, नहीं पूछ रहा है तो भी आपको उसमें सब कुछ देना है, तभी आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पूरा होता है। और असाइनमेंट का एक क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 पेज का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 5 से 6 पेज का होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ठीक है, और टू द पॉइंट होना चाहिए। दुनिया की तुम 5 पेज भर दो, दुनिया की गाथा लिख दो, लेकिन रियलिटी में तुम अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं, प्रकृति, सिद्धांत नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, और लेकिन दुनिया का बस केवल बुद्धि बुद्धि भरे जा रहे हो उसमें, या वृद्धि, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। चाहे तुम जितना रंगो, नंबर आपको अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितना मैंने समझाया है उतना आपके समझ में आज आया होगा। कल हम बताएंगे कि असाइनमेंट में डायग्राम कैसे लगाए जाते हैं, कैसे डायग्राम बनाए जाते हैं। तो कल वाला वीडियो ज़रूर देखना। आज वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।